ग्रेविटी है मून पे वो है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है जैसे हम ज़्यादा स्पेस में जाते जाएंगे तो ग्रेविटी लो। ये कमाल सिर्फ और सिर्फ स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। اور اسٹوڈنٹ کی محنت دیکھ کے میں بالکل دنگ رہ گیا ہوں کہ جس طرح سے اسٹوڈنٹ نے محنت کی اور اپنے ماڈل سے صاحب سے ان کی پریپریشن بھی دیکھی ہے اور ان کی نالج بھی دیکھی ہے اور انہوں نے زبردست ماڈل بنائے. ہمیں ویدر کا پتہ چلتا ہے، بارش کا پتہ چلتا ہے، فون سگنلز ہوتے ہیں، ہم سب یہ کوششیں جو ہم نے بچوں کے ساتھ کی ہیں انشاءاللہ یہ پروجیکٹس جو ہیں کبھی نہ کبھی یہ محنت رنگ ضرور کے تھرو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی بھی لرننگ نہیں ہے. جو بندہ پڑھے اور اس کا پروجیکٹ، اس کا ماڈل اس چیز کو ایکنالج کریں کہ ماشاءاللہ سے بچوں نے بہت کانفیڈنٹ آ گیا ہے اور ان کو ہاؤ نو ہو گیا ہے. اسپیس کرافٹ کا کیا فنکشن ہوتا ہے؟ اس کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ یہ اسپیس میں جاتا ہے، وہاں کی ایسٹرونومی کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ایسٹرائڈ وغیرہ کیا ہے، کیا وہ ہمیں کنورٹ کر کے دیتا ہے یہاں زمین پر، تو ہمارے جیسے سگنلس السلام علیکم ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم اسپارک اسکول اینڈ کالج لطیف کیمپس کے گیٹ کے بالکل بھی سامنے کھڑے ہیں اور اندر ایک سائنس ایکسپو لگا ہوا ہے اسپارکو کے نام سے. تو ہمارے ساری کیمپسز جو ہیں وہ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ایک ہی انعام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، دیٹس کالڈ اسپارک اسکول اینڈ کالج. آئیے ہم ملتے ہیں کہ بچوں نے کیا کیا کام کیا سائنس کے حوالے سے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، چلتے ہیں. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله العظيم. ہم بچوں سے ڈفرینٹ ٹائپ آف کوسچن پوچھیں گے. سب سے پہلے ہم کوسچن وہ پوچھیں گے جو وہ پروجیکٹ جو تیار کر کے آئے اس پروجیکٹ کے حوالے سے. السلام علیکم. آپ نے کیا بنایا ہے ابھی؟
चांद लूनर इक्लिप्स चांद ग्राम। मेरा नाम नंदी गुल है, मैं 8वीं जमात की तालिबा इल्म हूँ। मेरा ताल्लुक़ द स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज लियाकत कैंपस से। आज मैं जिस प्रोजेक्ट पर बात करने का मौका दिया गया इसका नाम चांद ग्रहण है। हमने अपनी ज़िंदगी में इसका नाम बहुत सुनते, आखिर ये होता कैसे है? चांद ग्रहण, सूरज और चांद के दरमियान ज़मीन आ जाने पर ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है, ज़मीन का कुछ हिस्सा छुप जाता है, इसे चांद ग्रहण कहते हैं। चांद ग्रहण सिर्फ बदर कामिल को ही नज़र आता है। ज़मीन का साया चांद पर आ जाए तो मुकम्मल चांद ग्रहण बन जाता है। ज़मीन के साया चांद पर जुज़वी चांद वाक़या होता है। चांद ग्रहण को खाली आंख से देखा जा सकता है। चांद ग्रहण कुछ घंटे नज़र आता है। शुक्रिया। 1968 uses curved mirror to collect and focus light. ओके, थैंक यू वेरी मच। और आपने देखा कि क्या इन्फॉर्मेशन बच्चे दे रहे हैं। ये टेलीस्कोप बच्चों ने बनाया, जो मुझे तो एक ही बात समझ में आई कि गैलीलियो ने वो बनाया, उसके अलावा मुझे कुछ भी। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी और स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज सच्चल कैंपस के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मिलते हैं सच्चल कैंपस के प्रिंसिपल सर फरहान सर फरहान। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस पार्क को इस वक्त इस कंडीशन में देखते हुए कि हम वर्ल्ड स्पेस डे मना रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्टूडेंट को इस कायनात की हर शे के बारे में और ख़ास तौर पर खला के अंदर क्या क्या है उन तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात हो। और यही हमारा मुस्तकबिल संवारने वाली चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए हम पाकिस्तान को आगे तरक्की की तरफ गामज़न कर सकते हैं। और स्टूडेंट की मेहनत देख के मैं बिल्कुल दंग रह गया हूँ कि जिस तरह से स्टूडेंट ने मेहनत की है और अपने मॉडल्स तैयार किए हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर में नाम फ़ख्र से बुलंद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, स्पार्क स्कूल जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये थे प्रिंसिपल ऑफ स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज सच्चल कैंपस सर फरहान। बहुत डेडिकेटेड टीचर हैं, डिग्निफाइड, डिस्टिंग्विश्ड एंड डायनामिक पर्सनालिटी, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। आज यहाँ पे आए, लतीफ़ कैंपस में आए, आप तशरीफ़ फरमाएँ क्योंकि सर के बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने स्पेस क्राफ्ट बनाया था, जो आपने स्पेस क्राफ्ट देखा था, ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन थी बच्चों की, बेहतरीन। यही तो खूबसूरती है स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज की। आप देखते हैं कि बच्चों ने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया और जिस तरह से वर्ल्ड स्पेस वीक में हिस्सा लिया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे पास एक बहुत विविड वर्सटाइल पर्सनालिटी हमारे पास मौजूद हैं। स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज के डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं आज इस प्रोग्राम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या महसूस करते हैं आप इस प्रोग्राम के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए पहले कि आप क्या महसूस करते हैं इस इदारे के हवाले से, इन बच्चों में क्या कॉन्फिडेंस है, इन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। आप ख़ुद इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत कॉन्फिडेंट आ गया है और इनको हाव नो हो गया है कि जो है कि क्या चीज़ होती है स्पेस शिप। ये वो स्पेस प्रोजेक्ट हमारे जो है स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज हमेशा जो है ये आपको एक क्वालिटी देगा, क्वांटिटी पे काम नहीं करता, क्वालिटी पे काम करता है। और आप लोगों के भाइयों की मदद से इंशाल्लाह ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर। आइए चलते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर द स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज सर हसन मुत्तान अंसारी। सर, स्पार्क स्कूल कॉलेज हमेशा ये एक्टिविटी पे बिलीव करती है, आप क्या कहना चाहेंगे इस एक्टिविटी के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू सर अली हसन खोसो, आप आए हमारे पास, हमारे लिए बड़ी एक मेहरबानी है आपकी। और आपको पता है कि हम डे फर्स्ट से हमारा जो लोगो ही है, हमारा जो मोटिव है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। जो भी बच्चे पढ़ते हैं हम उनको वो एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इससे बढ़कर कोई भी लर्निंग नहीं है। जो बंदा पढ़े और उसका प्रोजेक्ट, उसका मॉडल उसके हाथ में होना है, और यही मॉडल जो बनाएंगे ये फ्यूचर में असली मॉडल्स पे काम करेंगे इंशाल्लाह। दुनिया में हमेशा यही होता है, लेकिन हमारा जो है वो ये एम है कि फर्स्ट स्टेप जो है ना हमारा वो ये है कि बच्चों को पहले ये गत्तों के ये हम मॉडल्स वगैरह बनवाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उनकी टेक्नोलॉजी जो है यूँ ही होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता जो भी इन्होंने अंग्रेज़ों वगैरह ने जो भी जो फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट्स बने थे, मॉडल्स वगैरह बने थे, वो पहले ये छोटे लेवल पे बने थे।
जहाज़ की जो आज की शक्ल है वो पहले ऐसी नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन वक्त के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को ये तो पहले होना चाहिए था, लेकिन चलें देर है दुरुस्त है। पाकिस्तान में स्टार्ट लिया है स्पार्क स्कूल ने, और हम आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरे पाकिस्तान को हम ये बताना चाहते हैं, और उनको चाहिए कि अपने स्कूल में ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते रहें, ताकि हमारा जो आने वाला जो कल है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। ये जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की है ये साइंस एक्सपो को कामयाब बनाने में, और देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये देखो अभी वर्ल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अभी दौर है, तो बच्चों को उस हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है, और स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज नाम ही इस चीज़ का है कि वो बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का जो इन्वायरमेंट है वो मुहैया करें। एक प्रोजेक्ट हमारे सामने है, वहाँ पे स्टेज पे देखते हैं कि उन्होंने क्या बनाया और वो कौन सी प्रोजेक्ट है और क्या बनाया बच्चों ने। आइए चलते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं कि इन्होंने क्या बनाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आलियान। आलियान क्या बनाया आपने? ये स्पेस क्राफ्ट बनाया हमने। स्पेस क्राफ्ट का क्या फंक्शन होता है? ये फंक्शन होता है कि ये स्पेस में जाता है, वहाँ की एस्ट्रोनॉमी करता है, हमें बताता है कि एस्ट्रॉयड वगैरह क्या है, क्या होता है, वेदर के बारे में मालूमात देता है। और ये इसके सोलर पैनल से जब ऊपर जाता है तो हीट लगती है इसमें, तो फिर ये है बैटरी, इसकी बैटरी में ये हीट स्टोर होती है, तो रात के जब लाइट नहीं होती तो बैटरी पे चलता है, वैसे दिन को तो ये इसमें चलता है। ये हमें रेडिएशन जो शुआएँ होती हैं कि हमें आँखों पे लगे या नहीं लगे, इसका क्या असर है, उसके बारे में बताता है। अच्छा, कितने दिन लगे आपको ये बनाने में? हमें 4 दिन लगे। कितने की टीम थी आपकी? हमारी टीम कितने थी ग्रुप मेंबर थे? 6 ग्रुप मेंबर। किस कैंपस से आप? सचल कैंपस से। ज़बरदस्त। ये जो आप देख रहे हैं सचल कैंपस स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आपने बच्चों ने कितनी मेहनत की और कितनी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाई है। ये सब साइंस के हवाले से, क्योंकि आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो साइंस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये हमारा बहुत प्यारा दोस्त और प्यारा भाई और वाइस प्रिंसिपल ऑफ द स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज लतीफ़ कैंपस हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जो भी प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया वो इन साहब की वजह से ही जो है वो तकमील पाया। सर, आप क्या महसूस कर रहे हैं आप बच्चों के हवाले से और ये प्रोजेक्ट जो है वो? पहली बात तो मैं आप सबको यहाँ पे वेलकम करूँगा, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और आप भी स्पार्क का हिस्सा है। जिस तरह हम स्पार्क के अपने आप को हिस्सा बनाते हैं, तो उसी तरह से जिना कैंपस भी ना, वो हमारे हेड ऑफिस भी है, और उन बच्चों का हमने बहुत ही अच्छे हिसाब से उनकी प्रिपरेशन भी देखी है और उनकी नॉलेज भी देखी है, और उन्होंने ज़बरदस्त मॉडल बनाए हुए हैं। आज का ये जो वर्ल्ड स्पेस वीक जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे थे, तो उसकी एक ही चीज़ थी कि जो भी हमारे यंगस्टर हैं, जो भी हमारे नौजवान अभी कामयाबी की तरफ रवां दवा हैं, तो उनको इसकी नॉलेज चाहिए, पता चले कि भाई स्पेस भी, वहाँ पे भी इंसानी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, क्योंकि स्पेस से बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें जोड़ती हैं और बहुत सी नॉलेज मिलती है। जैसे कि चले हम बच्चों से पूछते हैं कि इन्होंने क्या बनाया। मुझे तो ये सोलर सिस्टम लग रहा है। देखें कि सोलर सिस्टम है, ये खिलाई सिस्टम है या स्पेस सिस्टम है, ये स्पेस शटल है, क्या चीज़ है ये? अस्सलाम वालेकुम। ये आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया? सेटेलाइट। ये क्या है? सेटेलाइट का सिस्टम क्या करता है, फंक्शन क्या है इसकी? ये जो है ना, जो सिग्नल से कैप्चर करता है स्पेस से, वो हमें कन्वर्ट करके देता है यहाँ ज़मीन पर। तो हमारे जैसे सिग्नल्स होते हैं, टीवी के सिग्नल्स होते हैं, हमें वेदर का पता चलता है, बारिश का पता चलता है, फ़ोन सिग्नल्स होते हैं, हम सब यहीं से मिलते हैं। अच्छा, इन चीज़ों को आप डिफाइन करते जाओ कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज़ें हैं ये? ये सर, ये जो है ना, तो सिग्नल्स कैप्चर करती है पहले, ये एंटीना है, ये कैप्चर करती फिर हमें बाद में कन्वर्ट करके देती है। ये जो है, ये सोलर पैनल से, ये जो दिन को ना, जो सोलर सिस्टम है, सन की रोशनी अपने एनर्जी गेन करती है, एब्जॉर्व करती है। रात को तो सूरज नहीं होता, तो ये हमें कन्वर्ट करके देती है, रात को भी काम करती है। और ये बॉक्स से, इसमें जो सारे मशीन्स वगैरह जो होते हैं, सारे इसमें होते हैं, जो भी हैं, लाइक रेडियोज, हमें जो फंक्शंस देते हैं, ये सब कुछ इनमें होता है। यस सर। ओके, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने सेटेलाइट बनाया। ये बच्चे जना कैंपस स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज जना मेन कैंपस से आए हैं। इन्होंने
سیٹلائٹ کے بارے میں بتایا کہ سیٹلائٹ کے فنکشن کیا ہوتے ہیں اور اس کے کام کیا ہے اور اس کے کون سے پارٹس اس میں استعمال ہوئے وہ سب. آئیے چلتے ہم کسی اور اسٹوڈنٹ کے گروپ کے پاس, ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بنایا. یس, السلام علیکم. Assalamu alaikum, it's me Zainab. I study in class 6. Today my project topic is ISS. ISS stands for International Space Station. Large spacecraft in orbit around Earth. ISS building began in 1998. Conduct experiments in biology, physics, astronomy and other fields. Station systems like this critical systems, air condition system, oxygen generating system and water revolution system, thermal and power control, communications, how to we get a communications. For example, we go to space like this, we don't know about the other things. The scientific research like this, we think the notice and observe and the hypothesis after we collect scientific research. So this is the calculation so it's very beneficial for us and it's more will be beneficial in us for the Pakistan, for the world. زبردست. یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں نے بہت ساری محنت کی ہے یہ سائنس ایکسپو کو کامیاب بنانے میں, اور دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پروجیکٹ بنا رہے ہیں. یہ دیکھو ابھی ورلڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ابھی دور ہے, تو بچوں کو اس حوالے سے اویئرنیس دی جا رہی ہے, اور اسپارک اسکول اینڈ کالج نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ بچوں کو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ مہیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ نے مختلف پروجیکٹ دیکھے اور بہت سارے پروجیکٹ تھے جو ہم کور نہیں کر پائے. آئیے چلتے جلدی ہم آپ کو وہ پروجیکٹ دکھاتے ہیں. ایک سے انٹرویو لینا تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سیٹلائٹ سسٹم بنایا, کسی نے سولر سسٹم بنایا, کسی نے ٹیلیسکوپ بنایا, مختلف چیزیں سائنس کے حوالے سے بچوں کو اویئرنیس دینے کے لیے, کیونکہ آپ جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کووڈ-19 میں بچے بہت ریسٹرکٹ ہو گئے تھے, وہ محدود ہو گئے تھے اور وہ بہت پریشان تھے, اس لیے ان کو ایک انٹرٹینمنٹ ہے. بچوں کی انٹرٹینمنٹ یہی ہے کہ مختلف پروجیکٹ بنا کے اس کو جب پیش کرتے ہیں, ان کی جو ایگزیبیشن ہوتی ہے وہ بہت سارا انجوائے بھی کرتے ہیں, اور ہمیں بھی بہت ساری چیزیں جاننے کا موقع مل جاتا ہے. جو چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی وہ بچے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. آج کل کے بچے کتنے فاسٹ ہو گئے اور کتنے چیزیں بتا رہے ہیں جو ہمیں 9th میٹرک میں ہمیں تو پتہ نہیں تھا, لیکن ان بچوں نے وہ کمال کر کے دکھایا. ہمیں ہر چیز ایک چیز کر کے جو ہے وہ ہمیں دکھائی اس سائنس ایکسپو میں. یہ کمال صرف اور صرف, میں اب بار دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ کمال صرف اور صرف اسپارک اسکول اینڈ کالج کے اسٹوڈنٹ ہی کر سکتے ہیں. ایک اور پروجیکٹ ہے ہمارے پاس, آئیے چلتے ہیں کہ انہوں نے کیا بنایا اور ان بچوں سے ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ ابھی کیا بنایا آپ نے؟ یہ اسپیس شٹل. اسپیس شٹل کا کام کیا ہوتا ہے, اس کے فنکشن کیا ہے؟ The space shuttle was a NASA's transportation system. It carried two astronauts and cargo to an Earth orbit. مطلب اس کی لینڈنگ ہوئی تھی اس میں 2011 میں 21 جولائی کو. اور during this 30 years the space shuttle launched in 135 missions. اوکے. یس, آپ کا نام کیا ہے؟ مدت دعا. کیا بتائیں گی آپ اسپیس شٹل کے حوالے سے؟ میں انگلش میں بتاتی ہوں. اسپیس شٹل آفیشلی نون ایز اسپیس ٹرانسپورٹیشن سسٹم, STS full form اسپیس ٹرانسپورٹیشن سسٹم. In 1969, a thought of reusable spacecraft was raised, and as a result, space shuttle was in operation. اوکے, تھینک یو سو مچ. دیکھا کہ آپ بچے دیکھو کتنا کیوریس ہیں جاننے کے لیے, اور کتنی محنت کی ہے, کتنی اچھی چیزیں بنائی. اسپیس شٹل, کسی نے سیٹلائٹ بنایا, کسی نے سولر سسٹم, مختلف چیزیں بچوں نے بنائی. یہ دیکھیں پورا ایکسپو لگا ہوا ہے سائنس کا, جو ہے وہ سائنس ویک ہم منا رہے ہیں سائنس ویک ہم منا رہے ہیں. یہ دیکھو
2022 ابھی لانچ نہیں ہوا, یہ ابھی لانچ کریں گے. یہ 2022 میں لانچ ہوگا, ابھی نہیں. اس کے لانچ ہونے میں 2 سال پڑے. انجینئرنگ پہ بہت محنت کریں, کام کر رہے ہیں سر مذہب کے جو ہے نا وہ کوآرڈینیشن سے اور اس کے ہیلپ سے. دیکھ رہے ہیں بالکل بھی ماحول آپ دیکھیں کتنا زبردست ماحول سجا ہوا ہے. یہ اسپارک اسکول اینڈ کالج نے آپ کے لیے یہ ایک سائنس ویک کا جو ہے وہ انعقاد کیا ہے. آپ سب کے لیے بہت چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گی, اور مختلف پرسنالٹیز یہاں پہ آئے, وزٹ کیا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور بچوں کو دیکھا. یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسپیس شٹل, یہ اس کو آپ دکھا اسپیس کرافٹ آپ نے دیکھا. لیکن بچوں نے جو چیزیں مختلف بنائی ہیں وہ تو ایکچولی ہمیں تو نام بھی یاد نہیں ہے کہ وہ ہوتی کیا ہے. ہم تو آرٹس کے ٹیچر ہیں, ہمیں تو آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہمیں تو بتا ہی نہیں کہ ان کے نام کیا ہیں. لیکن بچوں نے جو بنائے ان کے بارے میں جو انفارمیشن دی, معلومات دی, کمال کی تھی. فنٹاسٹک, اٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. ابھی ہمارے ساتھ ایک اور گریٹسٹ پرسنالٹی موجود ہیں, اسپارک اسکول اینڈ کالج لطیف کیمپس کی پرنسپل میم امیمہ انصاری, جنہوں نے یہ سارا میلہ سجایا ہمارے لیے. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان ورلڈ اسپیس ویک کے بارے میں کیا کہتی ہیں. سر پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے اتنی تعریف کی, اتنے اچھے لفظوں سے مجھے نوازا, اور ہم بہت شکر گزار ہیں سر دانش سبحانی کے, سر حسن مرتضیٰ انصاری کے, جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا, جو ہمارے جو مائنڈ میں تھوڑی بہت چیزیں تھیں, جو ہم اسپارکو کے ساتھ یہ مل کے ایونٹ جو ہے وہ سجا سکیں اس میدان پہ. اور کوششیں جو ہم نے بچوں کے ساتھ کی ہیں, انشاءاللہ یہ پروجیکٹس جو ہیں کبھی نہ کبھی یہ محنت رنگ ضرور لائیں گی. ہماری دعائیں ہیں ان بچوں کے ساتھ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ میم, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اسپارک اسکول اینڈ کالج لطیف کیمپس کی پرنسپل میم امیمہ انصاری, جنہوں نے یہ پورا میلہ سجایا ورلڈ اسپیس ویک. تو میرے خیال میں یہ ون آف دا گریٹسٹ ایونٹ ایور ان دا ہسٹری آف اسکولس. اسکول والے یہ پروجیکٹ نہیں کراتے, ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. یہ صرف اسپارک اسکول اینڈ کالج کی بیوٹی ہے جو ایسے ایونٹس کراتی ہے, اور سارے ایونٹ بھی ہوتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ایونٹ میں. تھینک یو ویری مچ.